अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि पाकिस्तान फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो ये सुनते ही इस्लामाबाद में सन्नाटा छा गया। वहां की जनता भी सोचने लगी कि आटे दाल के तो लाले पड़े हुए हैं, आखिर परमाणु के लिए पैसा कहां से आया। हालांकि पाकिस्तान से जवाब आने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। वहां की सरकार ने भी साफ साफ कह दिया और इस बार ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब के सब हैरान हैं। जवाब भी बताएंगे, मगर पहले पूरी खबर समझिए। रविवार का दिन था। डोनाल्ड ट्रंप CBS न्यूज को एक इंटरव्यू दे रहे थे और इसी बीच उन्होंने कह दिया कि रूस और चीन परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। नॉर्थ कोरिया तो कर ही रहा है, साथ में पाकिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया। यानी कि ट्रंप ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियां चुपके चुपके न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हैं। ट्रंप का इशारा था कि अगर बाकी सब भी टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका को भी करना चाहिए। CBS न्यूज की पत्रकार ने जब ट्रंप से पूछा कि फिलहाल तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही परमाणु परीक्षण कर रहा है, रूस और चीन नहीं, तो ट्रंप ने पलटकर जवाब दिया, नहीं, वो भी कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और वो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं जहां किसी को भनक तक नहीं लगती। हालांकि इस पूरे दावे और खबर के बीच भारत के लिए सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर है। सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या वाकई पाकिस्तान ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिए हैं? क्या ट्रंप के दावे में सच्चाई है? और अगर ये सच है तो क्या दुनिया एक नई परमाणु होड़ की तरफ बढ़ रही है? उधर ट्रंप के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी सफाई दी, मगर जो जवाब दिया वो जरूर चौंकाने वाला था। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान पहला देश नहीं था जिसने न्यूक्लियर टेस्ट की शुरुआत की थी और न ही हम फिर से शुरुआत करने वाले पहले देश होंगे। यानी कि साफ है, पाकिस्तान ने ना कहा है, लेकिन इतनी सफाई से कि अब शक और बढ़ गया है। समझने वाली बात यह है कि ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान ने तुरंत सफाई इसीलिए दी क्योंकि अगर सच में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा होता तो दुनिया में उसके ऊपर न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर बड़ा दबाव बन सकता था। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि उसकी आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है और अगर पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंध लगा दें तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए उसने नहीं, हम पहले नहीं हैं, ये कहकर गेंद दूसरों के पाले में डाल दी। अब रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, इन 4 देशों के एटमी खेल को समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। दुनिया के नक्शे पर आज 9 परमाणु शक्तियां हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। हालांकि वो बात अलग है कि इजराइल ने अभी तक औपचारिक रूप से ये बात स्वीकार नहीं की है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया था, भारत के पोखरण टेस्ट के सिर्फ कुछ दिन बाद। उसका नाम था चगाई-1। ये टेस्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास आज लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यानी कि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ट्रंप का दावा अगर सच है तो पाकिस्तान ने इस बार टेस्ट छिप कर किया है। बाकी देशों का हाल भी सुन लीजिए। ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को भी लपेटा है। हालांकि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया है कि उन्होंने पोसाइडन नाम के एक न्यूक्लियर कैपेबल सुपर टॉर्पीडो का परीक्षण किया है। यानी कि एक ऐसी मिसाइल जो समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हमला कर सकती है। चीन की अगर बात करें तो आधिकारिक रूप से उसने 1996 के बाद कोई परमाणु विस्फोट नहीं किया है, लेकिन पश्चिमी एजेंसियां दावा करती हैं कि चीन अपने लॉपनॉर साइट पर लो यील्ड सब क्रिटिकल टेस्ट करता रहता है। नॉर्थ कोरिया का नाम तो हर परमाणु विवाद में आता ही है। पिछले 1 दशक में उसने कई बार अंडरग्राउंड विस्फोट किए हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ये देश अपने हथियारों को परख रहे हैं तो अमेरिका चुप क्यों रहे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने आखिरी बार साल 1992 में परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद से अमेरिका ने एक मॉरल मॉरेटोरियम यानी कि नैतिक प्रतिबंध लगा रखा है कि अब विस्फोट नहीं होगा। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि आपने परमाणु हथियार बना लिए हैं और आप उन्हें टेस्ट नहीं करते, तो आपको कैसे पता कि ये काम करते हैं? यानी कि संदेश साफ है, अमेरिका को भी अपने हथियारों की ताकत परखनी है। ट्रंप के बयान के बाद वैज्ञानिकों और हथियारों को समझने वाले विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका टेस्ट फिर से शुरू करता है तो दुनिया फिर से कोल्ड वॉर वाली रेस में पहुंच जाएगी। एक्सपर्ट्स का इस पर मत है कि आज के दौर में असली परीक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर और सिमुलेशन से सब टेस्ट हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रंप का दावा सही निकलता है और अगर अमेरिका भी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करता है तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? जवाब है, नई परमाणु दौड़ शुरू होगी और रूस और चीन अपने अपने प्रोग्राम को और तेज करेंगे। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश इसे खुली छूट समझेंगे और पाकिस्तान अगर फिर से परीक्षण करता है
तो भारत पर भी शक्ति प्रदर्शन का दबाव बन सकता है। उधर पहले ही यूक्रेन रूस युद्ध, ईरान इजराइल तनाव और अब अगर हुआ तो परमाणु शक्ति प्रदर्शन, ये सब मिलकर पूरी दुनिया के लिए सिक्योरिटी नाइटमेयर बन सकते हैं। हालांकि ये भी समझना होगा कि अगर ट्रंप का दावा सिर्फ बयानबाजी नहीं है तो भारत को आने वाले महीनों में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। एबीपी लाइव से मैं हूं अमन जैन।